प्रिय छात्रों, मैं गोविंद सर आज हम छंद की अगली श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में दो छंद आते हैं, पहला है छप्पय और दूसरा है कुंडलिया। अब ये छंद इतना बड़ा होता है और लिखने में टाइम लगता है, तो इसलिए जो है टाइम को बचाने के लिए हम इसका उदाहरण यहाँ पे लिख लिए हैं। आइए देखते हैं कि छप्पय क्या होता है। तो छप्पय छंद जो होता है ये 6 मात्राओं का विषम मात्रिक छंद होता है। कितनी? 6 चरण का, सॉरी मात्रा नहीं, 6 चरण इसमें होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके जो प्रथम 4 चरण हैं, प्रथम 1 2 3 4, ये प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के। और अंत के चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। तो ध्यान दीजिएगा, छप्पय छंद किससे बनता है? रोला और उल्लाला से। 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के अगर हम लगा देते हैं तो कौन सा छंद बनता है? विषम मात्रिक छंद अर्थात छप्पय छंद बनता है। अब आइए देखते हैं, उदाहरण है, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल से सब सुख पाएं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृ भूमि तुमको निरख, यहाँ भूमि शब्द होना चाहिए, हे मातृभूमि तुमको निरख, मगन क्यों न हो मद मोद में। अब आइए इसमें मात्राओं का हम जो है विधान करते हैं। तो रोला में 11 और 13 मिला के 24 मात्राएं होती हैं। तो क्या हो जाएगा? लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु और गुरु। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 5 2 7 2 9 और 2 11 हैं। कितनी मात्राएं आई? 11। अब इधर 2 3 4 5 6 2 8 9 2 11 2 13। तो हम आपको बताए थे कि रोला की 24 कला यति 11 13 कि रोला छंद जो है 11 और 13 की यत से 24 मात्राओं का जो है सम मात्रिक छंद होता है। अब इसे विषम क्यों कहते हैं? इस छप्पय को विषम मात्रिक छंद क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, रोला कैसा छंद है? सम मात्रिक। और उल्लाला ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो जो छंद सम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक छंद से मिलकर के बने उसे हम क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब आइए अगला छंद हम लोग देखते हैं, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद एक कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण। कुंडलिया कुंडलिया ये कुंडलिया बनता किससे है? तो दोहा और रोला से। क्या बनता है? कुंडलिया की पहचान और होती है कि कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होता है और उसी शब्द से ही उसका अंत होता है। आप देखेंगे रीतकाल में गिरधर कवि के कुंडलिया बहुत चर्चित हैं। तो आइए हम लोग एक प्यारा सा छंद लिखते हैं, जैसे तुकबंदी का बढ़ रहा
कविता में अति जोर, तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मुर्ग भी स्वयं समझ कर मोर, स्वयं समझ कर मोर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो दोहे का जो चौथा चरण होता है इसको जो है दोहरा लेते हैं। तो स्वयं समझ कर मोर, स्वयं समझ कर मोर, अर्थ तक नहीं जानते, अर्थ तक नहीं जानते, पढ़ औरों के गीत गर्व से रस बखानते, कह गिरिधर कविराय, कह गिरधर कविराय, हो रही, कह गिरधर कविराय हो रही है दलबंदी, कविता रोती आज बढ़ रही है तुकबंदी। आइए देखते हैं, कहे हैं कि ये जिस शब्द से शुरू होता है ये छंद उसी शब्द से ही समाप्त होता है। यहाँ तो मात्रा चढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुंडलिया सबसे आसान छंद होता पहचानने के लिए कि कुंडलिया की एक विशेषता है कि इसमें जो दोहे का अंतिम चरण होता है, चौथा चरण, उसको जो है अगले चरण में दोहरा लिया जाता है। और दूसरी पहचान कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से ये समाप्त भी होता है। अब आइए बात मात्रा की भी हम लोग कर लेते हैं। लघु लघु, गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु। अब आइए देखते हैं, 13 11 आने चाहिए। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, यहाँ 11, 2 2 4 2 6 3 9 2 11, ये आपके दोहे हैं। अब यहाँ रोला देखिए, यहाँ 24 आने चाहिए, नीचे कर ले रहे हैं। 1 2 4 6 8 10 11, 1 2 3 2 5 2 7 8 9 2 11 2 13, इधर 11 13 आ जा रहा है। तो 11 13 में आपका क्या हो जाएगा, ए रोला, और इधर ऊपर क्या हो जाएंगे, दोहा। तो इसकी जो है तो चरण दोहा के होते हैं और 4 चरण रोला के होते हैं। तो ये है कुंडलिया छंद। आइए अब हम चर्चा करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद पे। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक उसे कहते हैं कि जब विषम चरण में समान मात्रा और सम चरण में समान मात्रा हो। ये विषम चरण क्या है, पहला और तीसरा, और सम चरण क्या होता है, दूसरा और चौथा। तो जिस छंद के विषम चरण में मात्राएं समान हो और सम चरण में मात्राएं समान हो, तो ऐसे छंद को हम क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद।
अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला छंद क्या आता है, बरवय। क्या आता है, बरवय। बरवय 19 मात्राओं का छंद होता है। कितनी मात्राओं का, 19, जो 12 और 7 की यति से बनता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं, अर्थात कुल 19 मात्राएं होती हैं। इस छंद को हम क्या कहते हैं, बरवय छंद। जैसे उदाहरण देखते हैं, वाम अंग शिव शोभित, शोभित शिवा आधार, शरद सुवारिद, शरद सुवारिद में जनु, तड़ित विहार। अब इसमें हम मात्रा चढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु लघु। गिन लेते हैं, 2 3 2 5 6 7 8 2 10 और 2 12। यहाँ भी 12 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12। यहाँ लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु, 4 3 7। इधर भी 7 आप देखेंगे, 2 2 4 3 7। तो 12 और 7 की जो मात्राएं होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, बरवय छंद। और ध्यान दीजिएगा, बरवय छंद का आविष्कार कौन किया था, तो बरवय छंद का आविष्कार रहीम दास किए हैं। और इन्हीं रहीम के कहने पे गोस्वामी तुलसीदास बरवय छंद में बरवय रामायण की रचना करते हैं। अब आइए अर्धसम मात्रिक का हम अगला छंद देखते हैं। अर्धसम मात्रिक का अगला छंद है दोहा। अगला छंद क्या है, दोहा। अब दोहा में 13 13 11 11, कुल मिला के कितनी मात्राएं होती हैं, 24। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11 मात्राएं होती हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती हुए। मात्रा चढ़ाते हैं, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 मात्राएं इधर आ गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं इधर आ गई। अब यहाँ देख लेते हैं तीसरे चरण में, तो गुरु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु। 2 4 6 8 10 3 13। यहाँ आधे वर्ण पे कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पे गुरु लघु 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 लघु, लघु लघु गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 4 11, इधर 13, इधर इसमें भी 13 और इधर 11 11, तो इसे क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। अब आइए अगला छंद देखते हैं। अगला छंद क्या है, सोरठा छंद। क्या है, सोरठा छंद। कहा जाता है कि दोहे का विपरीत छंद कौन होता है, तो दोहे का विपरीत छंद क्या होता है, सोरठा छंद। अर्थात
जब पहले और तीसरे चरण में 13-13 की बजाय यदि 11-11 मात्राएं आ जाएं, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आएँ तो क्या हो जाएगा? सोरठा छंद। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? तो दोहे का विपरीत छंद क्या होता है? सोरठा छंद होता है। देखिए दोहे में क्या था? पहले और तीसरे में 13-13, लेकिन यहाँ क्या है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में दूसरे और चौथे में 11-11, तो सोरठा में दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इसी को उलट करके भी हम बना सकते हैं। देखिए, राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, फिर श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति होए, जातन की झाई परे। अब हम उलट दिए। अब आप तो मात्रा चढ़ा ही सकते हैं। बस यहाँ से केवल इतने प्रश्न पूछता है कि दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है? तो दोहे का विपरीत छंद सोरठा होता है, और हम इसको उलट करके सोरठा बना दिए। बहुत और भी छंद हैं, जैसे लिख सकते हैं मूक होई वाचाल, ऊपर लिखते हैं मूक होई मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जासु कृपा सुदयाल, सुदयाल होना चाहिए। अब आप मात्रा चढ़ाइए। गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, 2 2 4 2 6 2 8 3 11। पंगु गुरु लघु, लघु गुरु, लघु 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 लघु, 3 4 7 2 9 और 4 13 मात्राएं आ गई। इधर देख लेते हैं गुरु लघु कृपा, कृपा कृपा, तो यहाँ पे देख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जासु लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 8 4 12 मात्राएं हो रही हैं। और इधर देखिए द्रवहु लघु 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 लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कभी कभी क्या होता है, ये दोहे में या सोरठा में एक मात्राएं घट या बढ़ सकती हैं। जिस प्रकार से आदिकाल के चौपाई में 15 मात्राएं और चौपाई में आकर के 16 मात्राएं हो गई, उसी प्रकार जो है यहाँ भी एक मात्राओं के घटने या बढ़ने से छंद वही होता है। जिस प्रकार हर गीतिका में भी आप देखते हैं कि 16 12
कियत से बनता है, लेकिन गुप्त जी 14 कियत लगाए हैं। तो बिहारी सतसई में बहुत ऐसे दोहे हैं कि जहाँ पे जो है 11 की जगह 12 मात्राएं, कहीं 13 की जगह 12 मात्राएं या 13 की जगह 14 मात्राएं मिल जाती हैं। तो ये जो है इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। तो दोहे का विपरीत छंद क्या होता है? सोरठा छंद। तो प्रिय छात्रों, आज छंद की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।